नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है गढ़ में घमासान, गाय सियासी सामान। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गाय को लेकर सियासत शुरू हो गई है। साय सरकार आदिवासी महिलाओं को साहिवाल नस्ल की गाय देने जा रही है, जो विपक्ष के मन को नहीं भा रहा है। कांग्रेस रमन सरकार के 2003 के एक वादे को याद दिलाकर सरकार पर हमलावर है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी महिलाओं को साहिवाल गाय देगी। एक्स पर बस इतना लिखने की देर थी कि मुद्दे की तलाश में बैठी कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। विपक्ष ने 2003 में तत्कालीन सीएम रमन सिंह का जर्सी गाय देने का वादा याद दिलाया और बीजेपी की कथनी करनी में अंतर के साथ ही पिछली योजना को फेल बताकर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व के आड़ में, गौ माता की पूजा के आड़ में, गौ माता का संवर्धन, गोधन की संवर्धन की बात तो बढ़ चढ़ करके करते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये पूरी तरह से कथनी और करनी में उनका जमीन आसमान का अंतर है। इतने बड़े प्रदेश में 650 गाय बांट करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? वो भी साहिवाल गाय। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। पहले जर्सी गाय देने का वादा किया, एक भी आदिवासी परिवार को नहीं मिला, और अब साहिवाल नस्ल की गाय देने का वादा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए कि वे अपने ट्विटर हैंडल से इसका पोस्टर बना के जारी कर रहे हैं। भाजपा बताए कि 2003 के वादे के हिसाब से कितने आदिवासी परिवारों को आपने अब तक जर्सी गाय दिया। साय सरकार 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरुआत करेगी, जिसके तहत 325 आदिवासी महिलाओं को साहिवाल नस्ल की गाय दी जाएगी। लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जब भी जनहित के काम होते हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। झूठ का पुलिंदा और झूठ का तो मास्टरी किसी पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं है कि कैसे आपने झूठे वादे करके ठगा छत्तीसगढ़ की जनता को। अब भी आप ठगने की कोशिश कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता एक बार ठगी गई है, बार बार ठगी नहीं जाएगी। ये कांग्रेस के नेताओं को ध्यान रहना चाहिए। राज्य में दूध की धारा बहाने सरकार ने ये फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में साहिवाल गाय पर सियासत तेज। साय सरकार आदिवासी महिलाओं को देगी गाय। 325 आदिवासी परिवार को साहिवाल नस्ल की गाय। 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगा काम। 2003 में रमन सरकार ने जर्सी गाय देने का किया था वादा। कांग्रेस ने रमन कार्यकाल का वादा याद दिलाकर साधा निशाना। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर। कांग्रेस नेताओं के पास झूठ की मास्टरी साफ। आदिवासी परिवार को सक्षम बनाने सरकार का फैसला। फिलहाल इस योजना की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इस पर हो रही सियासत कई सवाल खड़े कर रही है। क्या ये योजना आदिवासी महिलाओं को साधने की कोशिश है या उन्हें सक्षम बनाने की? गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो पहले जर्सी गाय देने वाले थे और अब साहिवाल गाय देंगे। 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, ये तो बीजेपी कह रही है, लेकिन बंसल न्यूज के अब इस पर कुछ सुलगते सवाल। पहला सवाल तो यही कि क्या छत्तीसगढ़ में गाय एक बार फिर सियासी सामान बन रही है? दूसरा सवाल, क्या गाय देकर आदिवासी महिलाओं को साधने की कोशिश में है बीजेपी? और तीसरा सवाल, बीजेपी की कथनी और करनी में कांग्रेस अंतर क्यों बता रही है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। सबसे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। भंसाली जी, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। अनिरुद्ध जी, सरकार तो गोधन दे रही है आदिवासी महिलाओं को और निश्चित तौर पर इससे आदिवासी महिलाओं का ही उद्धार होगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पहले जर्सी गाय देने वाले थे, अब एक बार फिर वादा कर रहे हैं साहिवाल देने का। पता नहीं दे या ना दे।
देखिए क्या है कि गाय, बैल, सांड ये छत्तीसगढ़ में शुरू से राजनीति का मुद्दा रहा है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के पहले कार्यकाल की मैं बात करूं तो उस समय लोग उस चीज को, बहुत लोग इसको विस्मृत कर चुके हैं। उस समय बैल देने की जो है डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने घोषणा की थी और आदिवासी क्षेत्रों में घोषणा की थी और आदिवासी क्षेत्रों में वहां पे उस समय बैल पहुंचाया भी गया था। ये अलग बात है कि विपक्ष का काम है आलोचना करना और वो उनका नैतिक कर्तव्य है, मतलब आलोचना करना कहीं बुराई नहीं है। तो उस समय जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है उस समय जो है आलोचना करते हुए उन बैलों को बोला करते थे रमन बैला। फिर उसके बाद जो है आया एक दूसरा दौर आया जिसमें जर्सी गाय देने की भी एक बातचीत चली, वो एक दौर आया। फिर रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल में जो है कांग्रेस के एक विधायक थे, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि कृषि मेले में प्रदर्शन के लिए एक जो है लाखों रुपए का एक स्टैंड जो लाया गया था, सिर्फ प्रदर्शन के लिए था, हरियाणा से बुलवाया गया था। तो ये सब बातें जो समय समय में, मतलब ये कि सड़क से लेकर विधानसभा तक में होती रही है, पत्रकार वार्ताओं में होती रही है। और उसी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मैं तीसरे कार्यकाल की बात कर रहा हूं, तो वो पशुधन, भूपेश बघेल जी ने कहा था कि चल धन अचल धन के अलावा एक समय में जो है गौरव माना जाता था पशुधन का होना। ये भूपेश बघेल जी ने भी कभी सदन में कहा था। मतलब कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो मतलब गाय बैल पे बात ना करता रहो। फिर तो ये भूपेश बघेल की सरकार का भी नारा था, नरवा गरवा गुरुआ भारी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। और उस समय जो है मतलब गौ के लिए और बैलों के लिए एक अलग से जगह भी रखी गई थी और उसको लेके भी बहुत सारी चीजें जो है तत्कालीन विपक्ष भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, गौठान, उसपे जो है उंगलियां उठती रही। तो ये विषय कोई आज का नहीं है, बरसों से चला आ रहा है। लेकिन एक चीज ये है कि अभी देखिए सरकार ने कदम उठाया है। सरकार ने ये तो नहीं कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में जो है हम जो है गाय बांटेंगे। उन्होंने चिन्हित कर लिया है जिलों को और 650 अभी जो है 650 की संख्या में। तो निश्चित रूप से ये एक प्राथमिक चरण है, शुरुआती चरण है। तो इसलिए तत्काल जो है सरकार की नीयत पे मेरा ये मानना है कि उंगली नहीं उठाई जा सकती, ना संदेह जताया जा सकता है। पहले आप इस काम को थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, हो जाने दीजिए, और उसके बाद अगर कहीं कोई कमी नजर आती है, कोई खोट नजर आती है, तो फिर बिल्कुल उस पर उंगली उठाने का जो है परम कर्तव्य बनता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी शुरुआत जो है, एक छोटी शुरुआत हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि उसको जो है स्वागत है। बिल्कुल सही कहा अनिरुद्ध जी आपने, और स्वागत होना ही चाहिए। कारण यह है कि अगर सरकार इस तरह की पहल करती है, इस तरह का कदम उठाती है, तो निश्चित तौर पर आदिवासी महिलाओं के साथ साथ उनके परिवारों का भी उद्धार होगा। बंसाली जी, अभी तो सिर्फ घोषणा हुई थी और फिर सवाल उठ गए, क्या इसके पीछे आप वजह मानेंगे? भाई जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो बताना पड़ेगा। बड़ा घोषणा, जन घोषणा पत्र, भाई घोषणा पत्र नहीं, जन घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रति आदिवासी को हम जर्सी गाय देंगे, आदिवासियों के परिवार से, प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुझे तो याद आता है कि आदिवासी बेचारे रस्सी खरीद के घूम रहे थे कि गाय आएगी तो बांधेंगे, गाय तो मिली नहीं, तो धोखा किया उन्होंने। और धोखा करने के बाद जब बहुत ज्यादा विपक्ष ने आवाज उठाई तो जैसा अनिरुद्ध भैया बता रहे थे, बैल लेके पहुंच गए थे कई जगह पे, सांड और बैल लेके बांटने के लिए कि ये ले लो, उसमें भी सफल नहीं हुए। तो ये जो फिर से एक नौटंकी करने जा रहे हैं, कौन सी ब्रीड की, साहिवाल ब्रीड की जो गाय बांटेंगे, कुछ 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट होगा। तो 1.5 साल बाद अचानक नहीं पता क्या सूझा है इनको गौ माता के नाम पर राजनीति करने का, कि ये भोले भाले आदिवासियों को फिर मूर्ख बनाने की एक योजना लाकर ये न जाने क्या करने वाले हैं। बड़ा दम्भ से कहा था हमारे जो गौठान थे उनको बंद करते समय कि हम तो क्या वो लाएंगे, गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, गौ अभ्यारण्य। मैं पूछना चाहता हूँ, ये गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, गायों को संरक्षित करेंगे, पशुधन को बचाएंगे, ये बोले हुए 4-5 महीने हो गए और सरकार को 18वां महीना चल रहा है। ये साए 18 महीने निकल गए और कोई काम नहीं हुआ है। और अभी नया सिगुफा छोड़ा है कि आदिवासियों को गाय बांटेंगे। मुझे अभी भी याद आता है कि गाय के बदले जो बैल खरीदे थे, उसमें भी 2005 का एक किस्सा है कि तत्कालीन कृषि मंत्री जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके बेटे को ठेका दे दिया था, तो वो कमजोर से सांड और बैल वहां से कहीं से खरीद के लाए थे और वहां पे महासमुंद या कुछ जिलों में जाके उन्होंने बांटा था, जिसके बाद काफी छिछड़ा लिदरी इनकी हुई थी। तो मैं ये बता दूं, ये गाय तो नहीं, बकरी भी नहीं देंगे। जो
दर्शक हमको इस चैनल में, इस लोकप्रिय चैनल में देख रहे हैं, मैं ये बता दूं, ये 650 गाय जो देने की बात कर रहे हैं, ये बकरी भी दे दे तो बड़ी बात है। ठीक है क्योंकि उमेश जी, इसका शुरू से इतिहास रहा है मूर्ख बनाना और छल करना। चलिए उमेश जी, बकरी भी नहीं देंगे आप, गाय तो छोड़ ही दीजिए। देखिए 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जैसा आचरण, जैसा व्यवहार छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति कांग्रेस की सरकार का रहा है, कमोबेश उसी अंदाज में कांग्रेस के प्रवक्ता का आकलन है। और ये आकलन वो उसी सरकार के आधार पर कर रहे हैं जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उन्होंने देखा है। चाहे वादा खिलाफी का विषय हो, तमाम विषय हो, जी जनता ने देखा है, जनता ने सबक सिखा दिया। उनकी वादा खिलाफियों को मैं नहीं समझता कि यहां पर गिनाने की आवश्यकता है, लेकिन जिस प्रकार से आदिवासी माताओं बहनों के जीवन स्तर को और आगे ऊंचा उठाने का एक प्रयास, कैसे आदिवासी माताएं बहनें और सशक्त हो, और कैसे एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से इस योजना को आगे बढ़ाया जाए, और इस पायलट प्रोजेक्ट के गुण दोष के आधार पर, कमी के आधार पर, और भविष्य की एक वृहद और विस्तृत योजना की तैयारी भी इस योजना के माध्यम से साफ तौर पर देखी जा रही है। यूं कहें कि सुशासन वाली सरकार, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसकी नीयत साफ है, जो चाहती है कि आदिवासी माताओं बहनों को आगे बढ़ाए, किस प्रकार से उनको सशक्त बनाए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं में जब भी कोई एक अच्छी योजना के लिए प्रयास किया जाता है, जब भी आदिवासियों को आगे बढ़ाने की बात होती है, विकास की बात होती है, तब ये राजनीतिक सुगुफा छोड़ने का प्रयास करते। ना जाने क्यों इनके पेट में रह रह करके मरोड़ उठने लगता है। ये तमाम उदाहरण गिना रहे थे, पहले का भी 2003 का भी उदाहरण गिना रहे थे। ठीक है, 2003 का उदाहरण ये गिना रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। यदि इनके आरोपों में, इनके तथ्यों में इतनी ही सत्यता होती तो 2003 के बाद 2008 के अंदर में इस प्रदेश के अंदर में विधानसभा के भी चुनाव हुए, लोकसभा के भी चुनाव हुए, उसमें परिणाम क्या रहा ये जग जाहिर है। 13 के अंदर में भी चुनाव हुए, विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें परिणाम क्या रहा ये जग जाहिर है। ये बात जरूर है कि 2018 के अंदर में हम पीछे रह गए। वादा खिलाफियों का जो पिटारा है, जो झूठे वादा करके सरकार में आ गए, उसका नतीजा क्या रहा 2023 के अंदर में, यह भी हमारे आपके तमाम लोगों के सामने है। बहरहाल सरकार हमारी है, इस प्रदेश की महान जनता ने हमें चुना है और लगातार बीते 17-18 महीनों के अंदर में हम वह सभी कार्य जिस आधार पर, जिन अपेक्षाओं पर जनता ने हमको चुना है, उसके आधार पर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन केवल राजनीति करना है, लेकिन केवल इनके पेट में तकलीफ हो रही कि आदिवासियों को गौ माता कैसे प्राप्त हो जाएगी, कैसे ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना आ जाएगी, उसके बाद वो सफल हो गई योजना तो पूरे प्रदेश में तो लागू नहीं हो जाएगी। ये डर कांग्रेस को सता रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, चलिए ठीक है, गौ अभ्यारण्य पर भी आरोप था, गौ अभ्यारण्य पर भी आरोप था। कहाँ है गौ अभ्यारण्य? कवर्धा, मैं बता रहा हूँ कवर्धा, अरे भैया सुनिए, कवर्धा के अंदर 120 एकड़ के अंदर में काम चालू है। अरे भैया 5 महीने, अरे भैया कहाँ चालू है? आप मेरे साथ चलिए, बलि जाके दिखा दूंगा। चलिए यहाँ से लेकिन चलते हैं। केवल आप आरोप लगाएंगे, चलिए चलते हैं। केवल आप आरोप लगाएंगे, बोलेंगे कि भैया 5 महीने 5 दिन के अंदर में नहीं, इनको भी ले चलिए। 5 महीना 5 दिन बोलते बोलते 18 महीना निकल गया। होता था कि भैया कागज में सब रेडी हो गया, सब तैयार हो गया, घोषणा भी कर दिए, पोस्टर लगा दिए, प्रचार कर दिए, और जब धरातल पर जाके देखें तो वहां कुछ नहीं, आपके गौठानों की स्थिति वही थी, गौवंश की वहां पर मौत हो रही थी, चारे पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो केवल हवा हवाई आप बात करेंगे। सूची भी रखी है, 2 रुपए किलो में जो गोबर खरीदते थे उसको इनके लोग भी बेचते थे, गौमूत्र भी बेचते थे, गायों का पशुधन का संरक्षण हो रहा था। महिला समूह को इससे उमेश जी, नितिन जी, मैं आऊंगी आपके पास। अनिरुद्ध जी, आप दोनों के पास मैं आऊंगी। बहस हो रही है, इसलिए अब हम इसको थोड़ा चर्चा की ओर आगे बढ़ाएंगे। अनिरुद्ध जी, बात यही है, एक आदिवासी परिवार या एक आदिवासी चाहता क्या है? अगर सरकार आदिवासी परिवार को साहिवाल गाय देती है और इससे उनका उद्धार होता है, उनके जीवन में बदलाव आता है, तो क्या यह माना जाए कि आदिवासियों को साधने के लिए यह प्रयास हो रहा है? और दूसरी बड़ी बात, गाय वो मुद्दा है छत्तीसगढ़ में लगातार गूंजता आया, 25 साल का छत्तीसगढ़ हो गया, 25 सालों से गाय पर सियासत हो रही है। क्या आदिवासी सिर्फ गाय चाहता है? देखिए क्या है कि बैल बटा, जर्सी गाय बटी, फिर अब गाय एक अलग नस्ल की गाय बांटने की तैयारी हो रही है। पहले बैल बटा, क्या आदिवासियों का जीवन जो है स्तर सुधर गया?
या पहले जर्सी गाय बटी तो क्या जीवन स्तर सुधर गया? देखिए, आप गाय बांटिए, मैंने कहा कि स्वागत कदम है जी। लेकिन जो है बाद की भी बहुत सारी बातों को आपको सोचना पड़ेगा। आप ये गाय किनको दे रहे हैं? आप ये गाय जो दे रहे हैं गरीब आदिवासी महिलाओं को जी। और निश्चित रूप से जो है दुभर आदिवासी क्षेत्र जो होता है, जो है वहां पर जो है भरण पोषण जो है वो भी बड़ा एक मुश्किल काम होता है। अब दे तो गरीबों को रहे ना, फिर जो है गाय का भरण पोषण भी जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि मेरे यहाँ जो है मेरे पूर्वजों ने पाला था, मेरे पिताजी तक के ये परंपरा रही थी और उनके पिताजी के नहीं रहने के बाद हम इसका निर्वहन नहीं कर पाए, क्योंकि हमें मालूम है कि गाय जो है करके आप रखते हैं तो बहुत सेवा करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। ठीक है, गाय है, लेकिन ये स्थिति भविष्य में ना आए कि पता लगा कि आप वहां पे जो है उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। गाय तो ले ली, पता लगा उसको बाद में खुले में छोड़ दिया। फिर यही खुले में छोड़ देने वाली जो स्थिति है, मतलब ये एक्सीडेंट के जो इतने जो केसेस आ सकते हैं, दुर्घटनाओं की जो कहानी सामने आती है, इस पे भी विचार कर लेना चाहिए कि आखिर ये मवेशी कहाँ से आते हैं। तो कदम बहुत अच्छा है, आप कदम बढ़ाइए, लेकिन बहुत सारे पहलुओं पर विचार करते हुए कदम बढ़ाइए। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, मैं भी उसी ओर आने वाली थी। जो एक मवेशियों की समस्या है, सड़क पर मवेशियों की, ये इतनी बड़ी समस्या है। आप देखिए, स्मार्ट सिटी बनती है, राजधानी रायपुर को एक नया रूप दिया जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं जस की तस हैं। और ऐसे में उमेश जी, फिर सवाल यही उठता है कि इन समस्याओं से भी निजात कैसे पाया जाएगा? एक ब्रांडेड गाय अगर हम दे रहे हैं, एक अच्छी नस्ल की गाय हम अगर आदिवासी परिवार को दे रहे हैं, तो फिर इस योजना को आप किस तरह से अब जनता के बीच रखेंगे? कारण यह है कि फिर वही समस्या ना आए कि वो गरीब परिवार जो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो गाय को छोड़ दें और फिर ये समस्या और बढ़ जाए, उनके भला होने के बजाय और उनके लिए बुरा साबित हो जाए। देखिए शुभांगी जी, बहुत अच्छा सवाल है और अनिरुद्ध जी ने भी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा उनका अनुभव है, बहुत सही मुद्दा यहाँ पर उठाया। इस डिबेट की सार्थकता को बढ़ाने वाला विषय यहाँ पर निकल करके आया है और सरकार भी इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर है। इसीलिए सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है और प्रारंभ में 6 जिलों में सरकार की प्रशासन की मॉनिटरिंग में इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। गायों के वितरण के साथ ही साथ उसके वितरण के बाद जो आदिवासी बहनें हैं उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, गाय के चारे पानी से लेकर के उनके पालन पोषण से लेकर के जो तमाम जो प्रैक्टिकली वहां पर धरातल पर जो दिक्कतें आएंगी, उसका अध्ययन भी प्रशासन की तरफ से किया जाएगा और उस आधार पर उनकी कमियों को दूर करते हुए भविष्य में इस योजना को अन्य जिलों के अंदर भी विस्तार करने का काम किया जाएगा। ये सरकार की गंभीरता ही है कि प्रारंभ में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर के आ रहे हैं ताकि इनके गुण दोष और इनकी कमियों को भी समय रहते साथ ही साथ दूर करते हुए इसे पूरे प्रदेश के अंदर में लागू किया जाए। रह गई बात गौ अभ्यारण्य की, तो गौ अभ्यारण्य भी कवर्धा के अंदर में 120 एकड़ में, बेमेतरा के अंदर में 50 एकड़ में लगभग उसका कार्य पूर्ण हो चुका है और यह भी एक प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसके बाद इन सभी जिलों में, प्रदेश के सभी जिलों के अंदर में इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। और एक जिक्र आ रहा था कि गौवंश के एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ वहां भटक रही है, तो वो उसी को देखते हुए सरकार ने बहुत गंभीरता से इस योजना को भी धरातल पर उतारने का काम किया है और सरकार की जो योजना है वो उसकी कमियों को दूर करते हुए हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसमें आने वाले समय में कोई लूप होल ना बचे, इस बात पर भी गंभीरता से लगातार सतत कार्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मुझको लगता है कि आने वाले समय में जब ये धरातल पे तमाम चीजें दिखेंगी, विपक्ष में तमाम लोग हैं, वहां भी अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो विपक्ष का भी दायित्व है कि वो उसकी कमियों को हमको बताए और निश्चित तौर पर एक खुले हृदय के साथ उस कमी को दूर करने का हमारा प्रयास होगा। लेकिन ऐसे विषय पर राजनीति ना करते हुए कैसे आदिवासी माताओं बहनों के जीवन को हम सशक्त करें, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, कैसे उनके एक आय का जरिया इस गौवंश के माध्यम से बने, इस पर एक सकारात्मक सुझाव के साथ एक सकारात्मक पहल सरकार कर रही है और तमाम लोगों को मिल करके इस योजना को आगे बढ़ाने के प्रयास में सहयोग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल भंसाली जी, एक सकारात्मक सुझाव जरूर दे दीजिए, आप मजबूत विपक्ष में हैं। अगर साहिवाल गाय दी जा रही है, क्या सुझाव देंगे आप सरकार को? ये मन की बात करते हैं, जन की बात तो सुनते नहीं है। सुझाव देंगे, सुझाव का पालन तो करते नहीं है। रेडियो में मन की बात बहुत अच्छी करते हैं और सबको सिखा दिया है, इनके प्रवक्ताओं को, इनके नेताओं को, सबको सिखा दिए हैं कि भाई जितना झूठ बोलोगे उतना तरक्की करोगे। मुझे इस योजना के धरातल में सफल होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती,
क्योंकि मैंने जो एक इतिहास बताया इनका, जर्सी गाय का, फिर बैल का, फिर सांड का, तो सारा सब कुछ फेल हुआ है। और मैं तो फिर कहूँगा कि ये बकरी भी नहीं बांट पाएंगे, मुझे पता है। पायलट प्रोजेक्ट आपकी सरकार बने 18 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक आप सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं। अभी आप कैसे गाय को खरीदेंगे, फिर आप ये करेंगे। देखते देखते शुभांगी जी 4, 4.5 साल, 5 साल निकल जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी और वापस ये 15 से 17 सीटों में विपक्ष में आ जाएंगे। जो वर्तमान की स्थितियां जो बनी हुई है, इतना आदिवासियों का सम्मान करते हैं ये। चरण पादुका योजना, ऐसे मुख्यमंत्री जी कल चप्पल लेके खड़े थे, मुझे याद आ गया इनका शासनकाल, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का। इतना बड़ा मजाक किया था आदिवासियों के साथ, एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर लेकिन की चरण दी पादुका थी। की वो भी 2 पैर घोषणा में होते ही पहने तो बंसाली समझ जी में फिर नहीं आया। सवाल उठाने लगे थे आप ही लोग। अभी जब इस योजना को दोबारा नहीं लागू तो करने क्यों, की बात आई, फिर सवाल हो तो गए। उठेंगे ना। देखिए, चरण पादुका योजना हम भी चला रहे थे, योजना का नाम परिवर्तित किया था, पर हम सीधा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत आदिवासियों के खातों में पैसा डाल रहे थे कि आप अपनी पसंद की चप्पल खरीद लीजिए। ये एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की मजाक ही है। ये मजाक इन्होंने किया है। आदिवासियों की जमीनें अधिकृत कर ली उद्योग लगाने के नाम पर, भूल गए हैं। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया जो बंसाली जमीनें जी। हमने हमारे वादे के अनुसार वो जमीनें वापस। चलिए ठीक है, मैंने माना आप जो बातें कह रहे हैं ये आपका पक्ष है, लेकिन अगर सुझाव देने की बात आती है, अगर सचमुच साहिवाल गाय दी जा रही है, तो इस पर नितिन भंसाली जी के मन में क्या आता है? अच्छी बात है, गाय दे, पर गाय देने से पहले इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन आदिवासियों को गाय दी जा रही है उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, भरण पोषण करने की स्थिति में वो है या नहीं, खुद का परिवार वो चला नहीं पा रहे हैं, तो ये गाय को कैसे पालेंगे, इस माता का कैसे वो यहाँ पर देखभाल करेंगे और इससे क्या लाभ होगा। खाली 650 गाय वहां से लाकर बांट देने से बात नहीं बनेगी। अभी तो मैं खुद आशंकित हूं कि ये पायलट प्रोजेक्ट में इतनी गायें आएंगी कहां से, खरीदी कहां से होगी, बटेंगी कहां, किनको चिन्हांकित किया जाएगा, क्या मॉनिटरिंग की जाएगी, अंधाधुंध प्रश्न है इसमें। और इन प्रश्नों का उत्तर मुझे लगता है आप ही लोग वापस इसी गाय पर एक आध डिबेट 8-10 महीने बाद कराओगे, क्योंकि जिस प्रकार गौ अभ्यारण्य नहीं खुला, जिस प्रकार गोधन न्याय योजना बंद हो गई, जिस प्रकार हमारी महत्वपूर्ण योजना तो जो थी गोबर जो खरीद रहे थे, छत्तीसगढ़ सरकार जो खरीद रही थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया, जबकि इसका लाभ इनकी सरकार में बैठे लोग भी ले रहे थे। तो ऐसी योजनाओं को बंद नहीं करना चाहिए। नाम बदल दो आप सब योजनाओं का नाम दीनदयाल कर दो, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। हर योजना का नाम दीनदयाल कर दो, पर योजनाओं का जो संचालन है वो थोड़ा अच्छे से करो। भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार, कहीं गोबर बह जा रहा है, कहीं कुछ और दिक्कतें निकल करके आ रही हैं, कहीं गोबर के नाम पर घोटाला हो रहा है, कभी कहीं 59 किलो गोबर देने वाला बैल मिल जा रहा है। तो ये तमाम चीजें बीते अभी जो गाय दोगे वो कितना लीटर दूध देगी? 59 एक प्रश्न है सुभागी जी, आपने बोला सुझाव दो, ये अभी जो गाय दे रहे हो इस गाय की कितना लीटर दूध देने की कैपेसिटी है, कितने इसके चारे की, कितना इसको भोजन की आवश्यकता है, इसकी वैक्सीनेशन के लिए क्या किया जाएगा, इसकी देखभाल कैसे होगी, ये कितना लीटर दूध देगी, वो दूध कितना रुपए लीटर बिकेगा। बंसाली जी सुन तो लीजिए, बंसाली जी आप, अरे भैया सुझाव पे आप रिएक्शन सुन लीजिए। जी उमेश जी। अरे इतना बढ़िया बता रहा हूं मैं, ये कर ले उसको, हो सकता है हमारी बात मान ले कहीं कुछ। सुन तो लीजिए बंसाली जी, योजना पर सवाल उठाने का कृत्य था। अगर इनको सुझाव देना होता तो ये कुछ सकारात्मक सुझाव देते कि भैया, अरे भैया कि आप सवालात्मक किए ना, सवालात्मक कितना लीटर दूध देगी। अरे भैया अब पता चला गाय को आप ले आ रहे हो, गाय दूध नहीं दे रही है, अरे तो आदिवासी क्या करेगा? चिंता कर रहा है उसका दूध गाय पहले क्या आपको करेगा? चला जाएगा। अरे चिंता मत करिए, अरे चिंता करनी पड़ रही है भाई, आप जिन पैसों से गाय खरीदेंगे बकरी कर रहे हैं, तो भैया बकरी का दूध पीना है कि गाय का दूध पीना हुआ, जब योजना धरातल पर आ जाएगी तो तय हो जाएगा और आप पी लेंगे। न्याय योजना बंद कर दी, गोबर बेच कर चलिए ठीक है अनिरुद्ध जी, गौमूत्र बेच मेरे कर पास वक्त की कमी है। बंसाली जी, तो उमेश जी, मेरे पास वक्त की कमी है। अनिरुद्ध जी लास्ट रिएक्शन, अगर सरकार ये पहल करती है, ये प्रोजेक्ट शुरू होता है और अगर सफल होती है तो कितना बदलाव? देखिए क्या सरकार प्रोजेक्ट, मैंने पहले भी कहा कि नियत पे कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए गौर करने वाली बात यह है
सरकार नए रायपुर में बैठी है। पुराना रायपुर से हम लोग आपसे बात कर रहे हैं और नए रायपुर में चमचमाती सड़क और जगमगाती लाइट सब कुछ है, लेकिन कभी आप नए रायपुर में रात में चले जाएं तो वहां 50 गाय जो है आपको एक जगह दिख जाएगी। और मैं नए रायपुर में एक रात चला गया था अपने कुछ मित्रों के साथ भ्रमण करने, तो मैंने खुद वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया में डाली थी। तो आसपास के गांव की जो गायें वहां पर आ जाती हैं, तो सबसे पहले आप पूरे प्रदेश में ठीक करिए, लेकिन जहां पे सरकार बैठी है उस नए रायपुर को भी बिल्कुल ठीक करने की बेहद जरूरत है। और दूसरी बात, गांव अभ्यारण्य वाला, चलिए वो कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन अभ्यारण्य शब्द पे मैं शुरू से आपत्ति करते रहा हूं, क्योंकि नेशनल पार्क जैसा कहीं कुछ ध्वनित होता है वो। तो सुनने में आया कि सरकार जो है इस पर विचार कर रही है। गौधाम शब्द का इस्तेमाल करने के वाला जो मामला, जी 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 जी, यानी कुल मिलाकर जी हाँ, और नहीं वो हाँ बिल्कुल, जैसा भी कोई अच्छा शब्द ले लें। और रही बात गौठान की, जो बात थी जो भूपेश बघेल सरकार जी के समय पे हुई थी, और उसका सही तरीके से जो परिपालन नहीं हो रहा था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उस समय कहना था। तो अभी भी गौठान में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। नई योजनाएं लाएं, आदिवासियों को गाय बांटे, लेकिन पुरानी चीजों को भी जो है अपने स्तर से और अपने तरीके से बढ़ाते रहें। जी आपने, और यही उम्मीद की जा सकती है। और उमेश जी को शुभकामनाएं। अगर इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल परिणाम देखने को मिलते हैं तो निश्चित तौर पर इससे आदिवासी परिवारों का उद्धार होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।